हेलो हदी, कैसे हो हदी? ठीक हो? मेरा तो है ही नानो। अच्छा जी, तुम लोग के दादा बुआ ठीक है, शुरू से नानो ही बोले हैं। चाट वाला हलवा सुनाने है अपना मैं सुनाऊं इसका। सुना। इतनी तो सुखी होती थी कि बैग बनाते थे नीचे जमीन पर गिर जाती थी। स्कूल डाला इसको, सारे वाक्य मेरे सुनाई जो तुसी। अभी अभी हम जिनके घर गए थे ना, नानो सफर के घर। मैं मुंह तोड़ूंगी सारा, मैं मुंह तोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ ज़ारा। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जो बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे और मजे में होंगे। अब्दुर्रहमान आज नीचे चले, आज फिर से मेरी कॉपी की है। ब्लैक कलर पहना दोबारा से। झूठ यार, मैं कॉपी नहीं करता, ठीक है? कॉपी मैंने की तुमसे है। पहले पहन ली थी। नहीं जी, मैंने तुमसे पहले पहन ली थी। सोचा तो मैंने था ना कि आज मैंने ब्लैक कलर पहनना है, तो तुमने क्यों पहना? हाँ चलो नीचे। ठीक है। आपने भी ब्लैक कलर, यार सारे कॉपी करते हैं मेरी। निकलो यहाँ से। चलो कोई नहीं यार, ब्रांड हूँ, कॉपियाँ तो होंगी ना। निकल तू, और तू शापर, और शापर ओए, और शापर। मैं तो अपने व्लॉग का टेक लेके नीचे जा रही थी, मगर ये जो दो नमूने हैं ना, ये कहते कि हमारा फोटो शूट करो। तुम लोगों की शक्ल है? पहले ये बताओ, शक्लें हैं तुम लोगों की? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो पहले इनका फोटो शूट करती हूँ और फिर नीचे चलते हैं। अब बस अपने शू पहनते हैं और फिर निकलते हैं। आज फिर बघाटी पे लेमोजिन किधर है तुम्हारी? कब लेके आनी है? जब सही होगी। अच्छा चलो फिर इसी पे चलते हैं। अब भी घर आओ दरवाजा खुला होता है, ये पता नहीं क्या कर रहे होते हैं ये जो नमूने हैं ना। बस कर दो, जान छोड़ दो इसकी। चलो खैर अंदर चलते हैं, सबसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है? तुम अभी तक रेडी हो रही हो? माशाल्लाह, इतनी देर लगा दी आपने। अभी आपने मेकअप भी करना है। क्या हो गया? बोल नहीं रही। छुट्टी कराना मैंने। चल निकलो। इग्नोर कर रही है, फिर मैंने भी इग्नोर करना शुरू कर देना है, ये याद रखी। मैंने इग्नोर किया ना, फिर देखी। देख जरा मुंह इसका, चेक कर। लो जी रुबाब मैडम तो इधर तैयार बैठी है। आयशा तो अभी तैयार हो रही है, तुम भी तैयार ही हो रही हो? नहीं, बस हेयर स्टाइल रहेगा। हेयर स्टाइल रह गया, चलो जल्दी करो। जाना भी तो है ना। मैं तो सुबह की रेडी होके बैठी हुई हूँ। क्यों? तुम लोग का वेट कर रही थी, उठोगे तो जाएंगे। अच्छा जी। हम भी कब से रेडी हैं। वो तो पापा ने दादू को कॉल किया कि रेडी नहीं हुए। दादू कहती नहीं, अभी तुमने रेडी होना है। और तुम कह रही हो? दादू कहती तो 27 वाले रेडी होगी है। अच्छा चलो खैर अब निकलते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। आजा आजा, नीचे ही आजा। ये है जी मेरा आज का आउटफिट। भाई मैं नीचे आई हूँ तो नीचे मम्मा पापा सारे आ गए। मैं तो बघाटी पे आई थी, पापा आप गाड़ी पे आए हैं? चलो हाँ जी, वो घाटी पे आई थी। ਜਿਹੜੀ ਪਕਾਠੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਕਾਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਲੈਮਕੋਰ ਚੱਲੇ। दादू कहती है लैमकोट चले। नहीं दादू, हम लोग ना व्हाइट ब्यूटी में जा रहे हैं। रेडी होगी आप? चले फिर आजो चले। हादी भी रेडी हो गए, इसको देख लो। आजो चले। जब भी मैं इसकी तरफ कैमरा करती हूँ ना करेगा। बैठते हैं और निकलते हैं। ये चेक करो, ये मक्खी है। एमन इसे मारेगी। एमन मार, निशाना तैयार कर, जल्दी मार। उड़ गई किधर गई है? ये मारते 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 मर गई? नहीं मरी? मर गई। ये चेक करो, ये मक्खी। उसके बाद यहाँ पर भी बैठी हुई थी। इतनी मक्खियाँ ना। ये भी है। ओ मेरे पीछे बहुत मक्खी है। और सबसे बड़ी मक्खी मेरी गोद में सोई हुई है। मक्खा है, मक्खा उठ जा। मक्खा सोया हुआ है। हेलो हदी, कैसे हो हदी? ठीक हो? इधर तो देखो, मेरी तरफ तो देखो, क्या कर रहे हो? ठीक हो? बता ही नहीं रहा। अब बोलो। ओ छोड़ दे नहीं छोड़ा। सो जा फिर। अल्लाह, सो भी नहीं रहा ना, बाहर देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम नानो जी, क्या हाल चाल है? ठीक है? हम लोग आज आए हैं अपने नानो के घर। वैसे तो ये हमारे दादो के भाई हैं, लेकिन हम नानो कहते हैं। तुमने नहीं कहना शुरू किया था, सबसे पहले मैंने कहा। अच्छा जी, हमारे नहीं। मेरा तो है ही नानो। अच्छा जी। तुम लोग के दादा बुआ ठीक है, शुरू से नानो ही बोले हैं।
आते साथ ही खाना वगैरह लग गया, बस खाते हैं। रुबाब ने तो डाल के खाना भी शुरू कर दिया। रुबाब हौसला। A few moments later. खाना वगैरह खाकर हम लोग कुछ देर बैठे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। हम लोग तकरीबन 8 बजे आए थे और इस वक्त टाइम चेक करो 10 बज रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। अभी सिर्फ हम बच्चे जा रहे हैं, आयशा, रुबाब, मैं और जुल्करनैन भाई, कवल आपी, इनके साथ हम लोग जा रहे हैं। जो बाकी है ना, मम्मा पापा दादो चाचू चाची, ये बाद में आएंगे। घर हम लोग आ गए थे और यहाँ पर बैठकर हम लोग बोर ही हो रहे हैं। वो देखो, वो मैडम मोबाइल यूज कर रही है, इसने भी मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैंने खुद मोबाइल ही पकड़ा हुआ है जिससे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। खैर हम लोग बोर हो रहे थे तो यार कुछ करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ करते हैं। बताओ कोई गेम खेल लें, क्या करें? किससे सुनाते हैं एक दूसरे को? किस चीज के किस्से? बचपन के, अच्छा बचपन के किस्से। जो हमारे साथ हुआ है ना। चलो भी सुनाना शुरू करो। पहले कौन सुनाएगा और किसका सुनाएगा? मैं अपना ही सुनाऊंगी। चल अपना सुना। एक दफा पता क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? शाद आगे मैं नहीं सुना रही थी। आयशा चल सुना ना। पहले रुबाब सुनाएगी। काल निकल दी और सुना पहले तो। पहले रुबाब सुनाएगी। पहले सुनाए पहले रुबाब। तूने खुद कहा था मैं सुनाऊंगी, सुना अब। याद तो करने दो कोई। हैं? याद करने दो, जल्दी सुना। मारने की बड़ी कोशिशें की हुई है मुझे। किसको? मुझे और किसने मारने की कोशिश की थी? हाँ। अगर आयशा को कत्ल कर देते तो आयशा आज व्लॉगिंग किस तरह करती? मुझे बचपन में बड़ी मारने की मैं बताती कोशिश किस तरह से मारने की कोशिश की है। इसकी मम्मा ने इसे पकड़ा, कहते कि ये प्यारे नहीं है, नाले में फेंक के आती है। इसे नाले में फेंक दी थी, एंड में मिली नहीं। रुबाब सच बताना है, जो हकीकत हो, ठीक है ना? ऐवी बोंगियां नहीं छोड़नी। बच्चे को देते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? डिटॉल से नहलाते नहीं है? हाँ नहीं नहलाते, वो वाला किस्सा। हाँ चलो वही सुनाती हूँ। पता क्या हुआ, जब मैं छोटी सी थी तो इन्होंने ना पहला थी, क्योंकि घर में और कोई बच्चा पहला बच्चा थी ये। पहला नहीं थी तुम, दूसरा थी। मतलब कि कवल आपी के बाद पहले फिर तो तुम तीसरी हुई, क्योंकि मेरा भाई बड़ा रुबाब का जो बड़ा भाई वो है। फोत हो गया। वो एक दिन का था बस। एक दिन का नहीं था, 4-5 दिन रह के गया। जी नहीं, एक दिन का था। 5 दिन प्रॉपर रह के गया है। तुम्हारी मम्मा ने भी कहा। अच्छा यार जितने भी दिन का था। बात सुन लो, ठीक है? उसके बाद चलो, उसके बाद तो मैं हूँ ना। हाँ। वो अब नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे आमीन। आमीन। लेकिन उसके बाद तो पहले ये मैं ही थी ना जिसको संभालना, फिर उसको मतलब तब मैं छोटी। हाँ यार तू पहला बच्चा थी, मान लिया हम लोगों ने। मैं पहला बच्चा थी। सुना वो डिटोल ना डाला था उन्होंने, मामा ने ना टप में डाला डिटोल। अब वो ना ज्यादा डल गया था। मामा मुझे नहला रही है, वो डिटोल वाला पानी मेरे मुंह में। छोटी सी थी वो, ऐसे ऐसे पता नहीं कुछ किया, वो पानी मेरे मुंह में। मरी क्यों नहीं ये बता तू? मेरे मुंह से झाग, पता नहीं। मम्मा कहती गई है। इतने ऐसे वाकये मैंने कि बड़ी मारने की कोशिश करी है, फिर नहीं मरी। बहुत ढीठ, बहुत ढीठ है ये। मामा जी फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वो जो डॉक्टर था वो कहता था बीबी जान छाड़ दो बच्ची की। इतनी कोशिशें, मतलब पहली थी तो वो बड़ी कहती कोशिशें की थी मुझे मारने की यार, तो गलती से। मतलब कि बहुत ट्राइयां की थी, क्योंकि पहला कभी था ही नहीं बच्चा इस तरह जिसको संभालते इतना। तो तो अपनी सी पहले बच्चे। मेरे से तो पहला कोई बच्चा नहीं ना था इस घर में। कल आपी थी, उसके बाद दादो वो ने बच्ची थी। दादो ने वो बच्ची थी। तो वो बच्ची नहीं थी, वो डायरेक्ट पहले ही पैदा होते इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई थी। है नहीं मतलब इतना छोटा तो बच्चा नहीं ना था घर में। ऐसे जैसे अंडे से निकला होता इतना सा बच्चा। अच्छा इतनी सी थी। है और मैं नहीं सुना रही हूँ। आयशा की बहुत बेइज्जती हो गई है, आयशा नाराज हो गई है। इसने दोबारा से मोबाइल पकड़ लिया और अब ये मोबाइल देखने लगी। आयशा यार क्या है, मजाक कर रहे हैं। व्लॉग में तो मुझे कितना व्लॉग में रोस्ट करते हैं, मैं तो नहीं इस तरह रोस्ट के बैठ जाती। चलो भी वो नाराज हो गई अब चाट बड़ा हलवा सुनानी है अपना। मैं सुनाऊं इसका? सुना। इतनी तो सुखी होती थी कि बैग बनाते थे नीचे जमीन पे गिर जाती थी। स्कूल डाला इसको जब हम कितने थे, हम केजी में होंगे, केजी में थे, नर्सरी या केजी में होंगे, प्ले ग्रुप नर्सरी केजी में ही होंगे। मैंने इनके इसको साथ ही स्कूल पढ़ना डाला, था, इसको स्कूल डाला तो वो कहते हैं ऐ देखो प्रिंसिपल कहता। इतनी बरीक थी ना, ये तीली थी एक सांप की। बैग बनाते थे ऐसे पीछे गिर जाती थी, बैग बनाते थे पीछे गिर जाती थी।
और अब देखो माशाल्लाह माशाल्लाह गैंडी हुई है, संडी बन रही है, सही अपने माँ बाप का खाते किसी और का नहीं खाते जो तुम लोग और यम 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 मेरे वही आपको कहते हैं बेटा डाइटिंग किया करो, हाँ। तब नहीं आपको पता लगता। कोई भी नहीं मुझे कहता। यार मारो मुझे मारो। मैं मारा छोड़ के ना। कोई नहीं तुझे कहता डाइटिंग का, कोई नहीं तुझे कहता। कह रही है मैं सुनती हूँ, कह रही है मैं एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकाल देती हूँ। कर दी एक कान से सुनना दूसरे कान चल भाई तेरे पापा ये व्लॉग देख रहे, अब वो ना ये व्लॉग देखेंगे और फिर तुझे पूछेंगे तू मेरी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है, फिर जो रब आपको मार पड़नी है। आए हाय 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 हाय। यार वैसे ये सच्ची बात है, ये इतनी पतली होती थी, बैग पहनते थे गिर जाती थी। एक और इसका वाक्य वो बड़ा मजे का, लेकिन बताना नहीं है। वो बताने वाला नहीं है वरना वो भी बताते। चलो बस करो, इतने वाक्य बहुत है। इनका वाक्य है एक एमन का। रहने दो। मैंने इन्हीं के साथ पढ़ना था बट मेरी कमजोरी की वजह से लोगों ने कहा बीबी अनु का आ रही। हाँ वरना हम तीनों ने ना एक ही क्लास में होना था। अभी भी हमारा एक क्लास का डिफरेंस है, आयशा और मेरा एक क्लास का डिफरेंस है। स्टार्ट में हम लोग एक साथ ही पढ़ते रहे हैं। भी मेरा एक क्लास का डिफरेंस देखो, पहले नंबर पे तुम जा रही हो 12वीं में, 11वीं में 10वीं। हाँ ना वही एक क्लास का हमारा डिफरेंस है। वैसे तो आयशा और मैंने एक साथ ही होना था लेकिन हमने तुमने क्लास जम की हाँ मैंने ना एक क्लास जंप कर दी थी क्योंकि मैं ना थोड़ी सी लाइक थी। ओह माय गॉड। मैं भी कितनी नहीं मैं बताती हूँ, हम लोगों ने स्कूल चेंज किया था तो हम दोनों ने जाना था 1 क्लास में, नहीं हम दोनों ने जाना था 2 क्लास नहीं 1 में जाना था। 2 में जाना मेरी था, बात सुनो। 2 में जाना था बहन, 2 में जाना था। 2 में जो जाना था हमने देना था 1 क्लास का टेस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने ना 2 क्लास का टेस्ट दे दिया, आयशा ने दिया 1 क्लास का। मैंने 2 का दे के पास होगी, मैं 3 क्लास में चली गई और आयशा 2 में बैठी रही। बस इसी वजह से हमारा 1 क्लास का डिफरेंस आ गया। अगर आयशा भी 2 क्लास का टेस्ट दे देती ना, बचपन से एक साथ का लगाओ 1 तक हमने साथ पढ़ा। और ये हमारे साथ इसलिए नहीं थी क्योंकि ये पतली बहुत थी। मैंने भी एक क्लास जंप की हुई है 6 वाली। वो तो बाद में की थी ना, ये ना बहुत ज्यादा पीछे रह गई थी, इसी वजह से इसको बाद में क्लास जंप करनी पड़ी। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी वाकया सुनाऊंगी जो कि आयशा का। तो सारे वाक्य मेरे सुनाई दो तुसी। अभी हम जिनके घर गए थे ना, नानो सफर के घर, मैं मुंह तोड़ूंगी सारा, मैं मुंह तोड़ूंगी। फिर मैं वो तेरी बहन वाला भी बताऊंगी, मुझे नहीं पता, फिर इसका भी बताऊंगी। बता दी बताऊंगी यार, ये बताने वाला नहीं है। बताते ज़्यादा छोटी होती इतनी जिद करती थी ना कि ये अपने तो- बहन भाइयों से सड़ते थे। अगर हाँ। उसके पापा अयमन को या अब्दुलरहमान को उठा ले तो उनको रोई जाती थी मारती थी, इतना मारती थी। और इसके तीली जैसे बाल थे, करंट जैसे जैसे इसके बाल। वाकई मेरे बाल बहुत खड़े होते थे यूं। तुम्हारे बाल बताऊं कैसे हैं? जैसे अरीब नहीं है वो इकरा कंवल के हस्बैंड, उनके जैसे। उन्होंने जब गांधी करवाई थी उसके बाद जो उनके बाल आए थे यूं खड़े हुए थे, वैसे ही मेरे बाल थे। इसके थे। चलो खैर अब मैं ये पता क्या करती थी, अब मुझे याद है अब्दुलरहमान। नहीं तुम रहने दो। छोटा सा था, तूने मेरा बताना, मैं भी तेरा तो बताऊंगी। अभी मुझे बताने तो दो। पहले मेरा हमारे वाला सुनाओ। अब्दुलरहमान ना छोटा सा था, मतलब गोद में उसको पकड़ते थे, बहुत ज्यादा छोटा था। ये पता है करती थी, पापा इसको फेंको, पापा फेंको इसको फेंको। बड़े पापा के क्या हो गया ज़ारा यार, छोटा भाई है आपका, नहीं फेंको इसको फेंको। दूर अपना फीडर नहीं किसी को देते थे अपने फीडर बहन। हम भी जब छोटे छोटे थे ना इसके साथ ही थे, हमने इसका फीडर पकड़ना मारने लग जाती थी भाई, इतनी जिद्दी थी, बहुत जिद्दी थी ये बंदी। सारों में से बहुत। सबसे बदतमीज ज़ारा थी। बचपन में इसने बहुत तंग किया। बचपन में ना, अब तो नहीं हूँ ना। अभी भी हो तुम बात। अच्छा बदतमीज, अब मैं बदतमीजी करूँ, डबल है, खुद डबल है। बदतमीजी। चलो खैर अब आयशा का बताते हैं, ज़ारा नहीं है, आयशा का बताते हैं मारूंगी ज़ारा। और फिर व्लॉग एंड करते हैं, ठीक है? आयशा का बताते हैं। आयशा यार यूं नहीं करना है। नहीं मैं बताती हूँ आयशा का क्या मैं सीन था। बताऊंगी, मैं बता दी। क्या किया था? मुझे नहीं पता। और क्या किया था? जिनके घर हम अभी गए थे ना, वो जब भी हमारे घर आते थे ना, आयशा ना उनके जूते पकड़ के चीज बताऊं, आयशा अगर वो गाय के गोबर
अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे मामा अभी तक वो इतने के साफ है ना कि वो पाँव जो है ना वो गंदी जगह पे नहीं रखते, इतना हाँ गंदी जगह पे नहीं रखते। हम जब रोड पे चल के आ रहे होते हैं वो गंदे नहीं होते, हम उसको चाट सकते हैं। वो बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत साफ। उनकी कभी जूती तुम नीचे से भी देखोगी ना गंदी नहीं होगी। मैं एक बात बताऊं, आयशा तो चाटती रहती थी, गंदी कैसे होनी थी। एक बात बताऊं, ये नानों से ना बड़ा प्यार करती है, मतलब सारों में से सबसे ज्यादा उनसे प्यार करती थी और नानों भी इसी से करते हैं। तो ना वैसे भी हम देखते हैं ना उनकी जूती साफ सुथरी होती है, वो ज्यादातर बाहर जाते ही नहीं है फिलहाल। जब भी जाते हैं गाड़ी में जाते हैं या फिर बाइक में जाते हैं, इतना ज्यादा बाहर फिरते नहीं है। और आते भी होते थे गाड़ी में, तो ये गंदे गाँव करती थी, गंदी जूती चाटती थी। एक और बात बता, बस अब हम करेंगे vlog। एक और अपनी। अच्छा अपनी बताने लगी उन्हीं है, के रिलेटेड। चल अपनी बता फिर। जब नानो जफर उनको दूसरा अटैक हुआ था या पहला दिल का अटैक हुआ था ना, दूसरा हुआ था सर। मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैंने अभी मामा पापा भी बोलना नहीं सीखा, मैंने पहला नाम नानो लिया था उनका। और तब मैंने वो कहते हैं अगर मेरे पास मेमोरी कार्ड होता है ना, मैंने तेरी पिक्स दिखानी थी। उनको अभी तक याद है, मैंने मेहंदी कलर का कोई सूट पहना हुआ था और वो कहते इतनी तुम प्यारी लग रही थी। देख प्यारी लग रही थी, अब नहीं प्यारी। नहीं अब भी बहुत प्यारी हूँ, ठीक है ना। वो कहते हैं मेहंदी कलर का, और तब तुमने पहली दफा मुझे नानो बोला था। और मतलब मैं इतने कह लो कि कुछ होते हैं ना बच्चे, मतलब बहुत होते हैं नसीबों वाले। जैसे अब ना अपनी तारीफ करने लगी है तो हम लोग को करते हैं, तेरी तारीफ ही नहीं हमने सुनी। बदतमीज, ये दोनों बदतमीज है, मैं प्यारी बच्ची हूँ। तोबा झूठी यार, इसका भी किसी दिन बताएंगे यार, इतनी प्यारी होती थी, इतनी प्यारी। चीनी मिठावा कहते थे इसे सारे। इसको ना मम्मा पता है क्या, मामा उस टाइम ना पोलर का काम करती थी, तो मम्मा ने इसको लिटा देना और ये सोई रहती थी, ये हिलती नहीं थी एक जगह पे। और किसी ने आना, उसने कहना ये कोई आपने मतलब इसकी मम्मा ना मेहंदी लगा रही होती थी इसके हाथ पे, जब कोई आता था ना तो सारे कहते थे ये डिमी है, डिमी है। और अब अभी भी प्यारी है यार, इतनी प्यारी ये बच्ची है, सबसे प्यारी हमारे घर में। चाल हाँ, सबसे गंदा स्टाइल जिसका ये लगता है। मैं ऐसे नहीं हूँ। अच्छा पुप्पा कवर भी बनाते हैं ना ऐसे वाला। ऐसे वाला कैसे वाला मुंह बना के तो दिखाओ, ये क्या है? कितना बुरा लग रहा है। खैर यार, आज मैंने आप लोगों को अपने कुछ वाकये बताए हैं बचपन के, कुछ रुबाब के बताए हैं, कुछ आयशा के, और कुछ मेरे भी पता लग ही गया है। मेरे भी बहुत बड़े हैं। वही ना आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। खैर अभी आप लोग दे मुझे इस व्लॉग से इजाजत, मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।